कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूँ हाजरा अंसारी और इस वक्त में हूँ कुशीनगर जनपद के विकास खंड नेबुआ नौरंगिया के ग्राम सभा नौरंगिया बलुआ टोला में। यहाँ पर पोषाहार में घपला हुआ है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि 11 महीने से पुष्टाहार इस गांव में बटा नहीं है। कई दिनों से जांच पड़ताल चल रहा था, दोनों तरफ से थाने पर और बाल विकास परियोजना पर शिकायतें भी की जा रही थी। आज स्वयं यहाँ पे CDPO आई हैं और यहाँ पे 1-2 महीने का पुष्टाहार जो है वो वितरण करवा रही हैं। बाकी का 9 महीने का अभी भी लोगों को नहीं मिला है। लोगों का क्या कहना है, लोगों से जान लेते हैं। फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पहले जो है माफिया पुष्टाहार खा जाते थे, तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आज भी आपके माफिया पुष्टाहार खा जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग खुद आपसे बताने वाले हैं कि कितने महीने का यहाँ पर पुष्टाहार वितरण नहीं हुआ है। तो आइए मिल लेते हैं यहाँ के लोगों से। क्या है आपका? सुनीता। कितना दिन से नहीं खे मिलल पुष्टाहार? 1.5 साल से मिलले नहीं खे? एको बार नहीं। तो आपने कभी इसकी कंप्लेन नहीं किया? हमसे झगड़ा हो गया तो कहे कि जाओ जिला पर हमारा जनमन कर लो, कौन कर लो। अच्छा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या नाम है आपका? माया देवी। कितने दिन से नहीं मिला है? 1.5 साल से। 1.5 साल से नहीं मिला है, अभी मिल रहा है। संतुष्ट हैं आप लोग? क्या संतुष्ट रहेंगे? किस लिए नहीं, मतलब खुश नहीं है आप लोग? नहीं खुश है। क्यों? इतना दिन से खा रही है, ठीक है। कौन खा रहा था? कौन यहाँ का बात की वो खा रही है? कार्यकर्त्री जो है। हाँ, कार्यकर्त्री है या सहायिका है? कौन है? हीरा नाम है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। पुष्टाहार मिलता है आपको? नहीं। कितने दिन से नहीं मिला है? साल भर से नहीं मिला है। अभी अब तक नहीं मिला है। और क्या चल रहा है आप लोगों का? आखिर क्यों नहीं मिला? आपने कभी शिकायत किया नहीं किया? नहीं शिकायत तो पता नहीं जाती, देखता नहीं जाता कर करी का भर करी। बोले पर कहले पर कहीं तो मिली तो दे बात नहीं रही है। देखता नहीं है, आवाज उठाओ नहीं है जा एक खाते लड़ता नहीं जा। बच्चे हैं आपके? बच्चे हमारे 6 गो है। उम्र क्या होगी? उम्र हो गई है, एक तो लड़की है उसको 5 महीने साल 5 साल से 2 साल 1.5 साल 3 साल तक। बहुएं कितनी है आपके घर में? 3 गो। 3 बहू के 5 बच्चे? हाँ, 6 बच्चे। 6 बच्चे। हाँ, एगो लड़की 5 साल का है और सब बच्चा 3 साल 1.5 साल 2 साल का। किशोरियाँ भी हैं आपके घर में? हाँ, हमारा लड़की है। कितने वर्ष की है? हो गई है 20 का लगभग। मिलता है? नहीं, आज तक कुछ भी नहीं मिला? एक बार भी नहीं मिला? कब नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार से ये अनुरोध है कि आप जो दावा कर रहे हैं कि माफिया खा जाते थे, तो देखिए किस तरह से माफिया आज भी खा जा रहे हैं और आपके राज्य में ही माफियाओं का राज है। और ऐसा नहीं है कि केवल इसी ग्राम सभा में इस तरह का माहौल है। विकास खंड खड्डा और विकास खंड नेबुआ नौरंगिया में और भी ऐसे बहुत से ग्राम सभा है जहां पर 8-8 महीने 1-1 साल से पुष्टाहार वितरण नहीं हुआ है। और यदि लोग आवाज उठाते हैं तो या तो दबा दिया जाता है या फिर लेपापोती कर दी जाती है। फिलहाल देखना इसमें यही होगा कि यहाँ के लोगों को इंसाफ मिलता है या नहीं। जो बाकी के 9 महीने का जो पुष्टाहार है वो मिलता है या नहीं मिलता है। यदि नहीं मिलता है तो क्या जिसने गमन किया है आपके हिसाब से जो माफिया है यहाँ का, क्या उसको सजा मिलती है या नहीं? क्या नाम है आपके? आज तक ये पुष्टाहार मिला नहीं मिला है? कितना दिन से? बहुत दिन से नहीं मिला है। बच्चे हैं? हाँ, 5 महीने का बच्चा। इससे पहले जब बहू प्रेग्नेंट थी नहीं तभी नहीं मिलता था? मिला है। आपने कहीं शिकायत किया था इसका? नहीं, कभी मिला ही नहीं है? गांव में किसी को, आसपास के लोगों को कभी मिला है? नहीं मिला तभी तो है। क्या नाम है आपका? दिनेश चौहान। कितने दिनों से आप लोगों को पुष्टाहार नहीं मिला है? 11 महीने से नहीं मिला था। अभी कितने महीने का बचा है? अभी 2 महीने का मिल रहा है, जुलाई और अगस्त का। क्या हुआ था, कैसे आपने पहल किया? और अभी जैसे देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा विवाद में हुआ है, थाने पे एप्लीकेशन गया है, आपने DM को भी दिया है, क्या प्रकरण है पूरा? बात यही था कि हमारे गांव में मिलता नहीं था, ठीक है। जो भी किसी कोई मांगने जाता था तो कहती थी कि अभी मिल नहीं रहा है, तो आदमी अपने घर आकर बैठ जाता था और दूसरे महीने सब कोई जाता था मांगने से, यही बात सुनता था। हमने भी 2-3 बार आके इनसे बोला कि ऐसा है कि बांट दीजिए गाँव में, जिनका भी मिल रहा है सबको बांट दीजिए, जिनका नहीं मिला उनको
उनका आधार कार्ड लेकर चढ़ा लीजिए। उन्होंने यही बोलती थी कि मिल नहीं रहा है। फिर हमने सोचा कि ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, इससे बढ़िया हम आगे बढ़े, इसको जांच करवाएं कि अगर हमारे गाँव मिलता है तो आखिर जाता कहाँ है कि किसी को मिलता नहीं है। इसीलिए हमने क्या नाम है जाके पहले यहाँ ब्लॉक पे दिया, सुपरवाइजर को, उनको दिया शिकायत पत्र, वो आई जांच करने के लिए। हम लोग बोले कि मैम इतना दिन हमारे यहाँ मिलता नहीं है, तो कहीं कि ठीक है हम इस पे कार्रवाई करेंगे। वो चली गई। हुआ था या नहीं हुआ था? वहाँ से उठान हुआ था, उन्होंने हमको जवाब दिया कि यहाँ से उठान हो गया सब हर मंथ का। तो आई और इंक्वायरी करके चली गई, और फिर हम लोग 4-5 दिन वेट किए, कोई समाधान नहीं हुआ। पूरे गांव के लोग, हम अकेले नहीं, पूरे गांव के लोग, टाली ट्रैक्टर से महिला और पुरुष सब लोग डीएम जी के पास गए। वहाँ हम लोग जाके पत्र दे के आ गए। वहाँ से आए तो अभी कोई मतलब कि उसका सूचना नहीं मिला हम लोग के पास। फिर हम लोगों ने सोचा कि ऐसे कुछ नहीं होगा। फिर हम लोगों ने मीडिया का सहारा लिया कि ऐसे आवाज हम लोग का नहीं उठ रहा है, तो मीडिया का सहारा लेंगे तो हमारा आवाज उठेगा। तो इसलिए हमने मीडिया वाले को बुलाया, और फिर हम लोगों ने उछाल किया कि हमारे घर मिलता नहीं है तो कहाँ जाता है। हम लोग को मिले, पूरे गांव का मिले, जिन बच्चों का नाम है उनका मिले, जिनका नहीं नाम है उनका आधार कार्ड चढ़ाया जाए और बांटा जाए। आपके यहाँ बच्चे कितने हैं? मेरे घर तो अभी बच्ची है केवल 6 माह की। प्रेग्नेंट रही होंगी तो हाँ मिलता था? हाँ, उनको मैं 5वें महीने में लाके दिया था, और इनको बोला था कि मेरा चढ़ा दीजिए। इन्होंने बोला था ठीक मैं चढ़ा दूंगी। तो मैंने 2-3 महीने बाद इनको पूछा था, इन्होंने मुझे ये जवाब दिया था कि बाबू आपका चढ़ गया है। तो मैंने बाहर था, वहाँ से फोन किया था इनके पास कि चढ़ गया है तो क्यों नहीं मिल रहा है। ये जवाब दी थी कि अभी आया नहीं है। फिर मैं घर आया, पूछा यही बात। फिर जब हम लोगों ने डीएम के पास शिकायत किया, उसके दूसरे दिन इनको मालूम चला तो ये 10 लोगों का, जबकि जब मैंने दिया था तभी 10 आदमी दिए थे, उन 200 के घर इन्होंने आधार कार्ड लेकर वापस कर दिया और बोला कि नहीं हो रहा है, नहीं फिट हो रहा है, अपना आधार कार्ड पकड़िए। हमने ये सवाल किया कि अगर 10 महीने से आप लेके रखी हैं तो नहीं फिट हो रहा था तो आप 1 महीने बाद बता सकती थी कि फिट नहीं हो रहा, तो हम लोग अपना आधार कार्ड सुधरवाते, लेकिन किसी को नहीं बताइए। अब हम लोग एप्लीकेशन डाले हैं तो इसका मतलब ला के वापस कर रही हैं। इसमें देखा जाए तो एक एप्लीकेशन भी मिला है जो कि थाने पर दिया गया है कि आप लोगों ने लूट लिया उनके घर से। हाँ, इसमें ये ले जाकर एप्लीकेशन में ये डलवाई है, पूरे गांव के लोग जो लाभार्थी हैं वो और जो लाभार्थी नहीं है वो, ये सारे लोग मिल के मेरे घर आके पूरा राशन मेरा लूट ले गए हैं, मेरा रजिस्टर फाड़ दिए हैं। तो हम लोग को आए थे, बुला के गए वहाँ कि 9 बजे आइएगा थाने। तो हम लोग थाने पे गए, वहाँ ये जब पूछताछ होने लगा, सुलह होने लगा, तो इनसे पूछे ये बताओ जब अगर तुम्हारे घर चोरी हुआ है तो तुम्हारे तरफ से कौन गवाह है। तो इन्होंने किसी को नहीं खड़ा किया, अपने ससुर को खड़ा किया। हम लोग तो वहाँ से पूछा गया कि ये कौन है, तो हम लोग बताया कि इनके ससुर है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे घर का गवाह है तो माना नहीं जाएगा, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे घर चोरी नहीं हुआ है। तो ये कह रही नहीं चोरी हुआ है। तो उन्होंने कहा कि चल के तुम कसम खा सकती हो मंदिर में। इन्होंने वहाँ से उठ के और चल दिया, कह रहे हैं हम चल रहे हैं आगे, हम आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जो अभी 2 महीने का राशन बट रहा है और उन्होंने कहा कि मेरे घर से पूरा लूट हो गया, तो क्या गांव वालों ने इन्हें वापस किया है या फिर नया उठान आया है? ये आखिर राशन आया तो आया कहाँ? नहीं, नया उठान नहीं आया है। इन्होंने अपने घर से, ये इनके पति और इनकी बेटी और ये तीनों लोग खुद अपने घर से उठा के लाके एक दूसरे के दरवाजे पे रखे हैं, जहाँ ये मैम लोग बैठी थी और इनके सामने वितरण हुआ। ये भी बात हुआ है कि आखिर मैम बताइए, आप पूछिए इनसे कि गाँव वाले सारे लोग मतलब कि उठा ले गए हैं तो राशन कहाँ से आया, तो कोई जवाब नहीं दे रही है। इसका मतलब जो आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया था, मतलब गांव वालों के ऊपर जो आरोप लगा वो निराधार है। हाँ, वो मतलब कि कोई उसका मान्य नहीं है, ये लोग झूठ मूठ में फंसाए थे सब। तो अभी आप लोगों की सहमति किस चीज पे बनी है? हम लोग की सहमति इसी चीज पे बनी है कि जो हम डीएम साहब के पास भेजे हैं पत्र, उसकी कार्रवाई हो कि अगर पिछले माह का क्या हुआ है राशन, आखिर गया कहाँ, इसका हम लोग का समाधान चाहिए। हम यही कहेंगे कि हमको पूरे गाँव को समाधान चाहिए। यहाँ पर देखा जाए तो समूह के लोगों को उनसे अटैच कर दिया गया है। जो समूह की महिलाएं हैं वो आज के बाद से जाएंगी बाल विकास परियोजना पर, और उन्हीं की देखरेख में यहाँ पर जो पुष्टाहार है उसका उठान होगा और उन्हीं की मौजूदगी में वितरण भी होगा, क्योंकि गांव के लोग यहाँ पे जो सहायिका हैं उनसे संतुष्ट नहीं है। फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजरा अंसारी।